तूने दूसरी शादी की ना माँ। शिवू, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। बताओ, आपने दूसरी शादी की ना माँ? हाँ की। माँ, तू चुप कर। हाँ की, तो अब क्या? चल अपने घर चलते हैं माँ, तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दादी चल बस, ये लेकिन मैं अभी तेरे लिए जिंदा हूँ। क्या कह रहा है तू? दादी को क्या हुआ? क्या हुआ उनको? कैसे हुआ? मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बताने की बात तू मत कर, बस तू चल मेरे साथ। हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तेरे लिए। ओह, हॉस्टल की पढ़ाई खत्म क्या हो गई? तू तो अपने आप को मर्द समझने लग गया। मेरे बेटे ने सही वक्त पर मदद नहीं की होती तो तुम दोनों किस परिस्थिति में होते? ए बुढ़िया, मेरे और मेरी माँ के बीच में नहीं बोलने का। शिवू, अगर तूने माँ जी से इस तरह से बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। ओह, तो अब मैं तेरा बेटा ही नहीं रहा हूँ माँ। हाँ, इन सब ने मिलकर तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है, लेकिन तू समझ नहीं पा रही है माँ। इस आदमी को पत्नी नहीं चाहिए थी, सिर्फ अपनी बेटी पालने के लिए नौकरानी चाहिए थी। शिवू, क्या बोल पूरी रहा है? जिंदगी मैं अपने माँ बाप के बिना अकेला पला पड़ा हूँ। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए। शिवू, शिवू, मेरी बात सुन। हाथ नहीं लगाने का। बचपन से तुम पर भरोसा करता रहा, इतनी बड़ी बात तुमने छुपा के रखी मुझसे। अरे याद है, तुमने तो कहा था कि मेरे बाबा को मुझसे मिलाने लाओगे, लेकिन तुमने तो मेरी माँ को ही छीन लिया। शिवू, ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है बेटा। मेरे लिए नहीं किया, सब अपने लिए किया आपने। मेरी इतनी फिक्र होती तो मुझे पहले दिन ही सच बोल देते। तेरे बाबा कभी नहीं आएंगे, अब से मैं ही तेरा बाबा हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुमने कभी दिल से माना ही नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और यही असलियत है। नहीं, ऐसा नहीं है शिवू। चल माँ, बस बहुत हुआ, चल। सुन, पहले इनसे माफी मांग। हाँ, माफी? गलती किसकी है? जो सर उठा के बात कर रहा है उसकी, या जो सर झुका के शर्मिंदगी महसूस कर रहा है उसकी? देख माँ, दादी को तेरा जिंदगी भर ध्यान रखने का वचन दिया है मैंने, और इस आदमी की तरह दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता हूँ मैं, नहीं तोड़ता। चल माँ, चल। ये कौन है माँ? शिवू, चोर। शिवू, 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 मेरी बात सुन। तू मुझे गलत समझ रहा है। शिवू, 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 मेरी बात सुन। शिवू, चलो। हे भगवान, प्लीज साथ देना। भैया। तुम फिर यहाँ आ गई? चलो निकलो यहाँ से। भैया, आज रक्षाबंधन है। ओह, तो उसने तुम्हें भेजा है ना? हाँ, देख, मुझे राखी बांधकर बेवकूफ नहीं बना सकते। माँ को तो मंगलसूत्र पहनाकर बना दिया। हर साल का नाटक है बाप बेटी का। अरे भिखारी को भी एक बार मना कर दो ना तो वो बार बार वापस नहीं आता। लेकिन तुम लोगों में जरा सी भी मान मर्यादा नहीं है क्या? होगी भी कैसे, आखिरकार उसी की तो बेटी हो ना। भैया, ये आप कैसी बातें कर? भाई नहीं बोलने का। मेरी माँ को छीनने के बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसा ठीठ मैंने नहीं देखा। इसे बाहर भगाएगा या तुझे इस घर से बाहर भगा दूं? भैया, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं ये लोग। चलो निकलो यहाँ से। भैया, भैया, चलो, अरे आओ। हर साल आती हो और आंसू बहाकर वापस चली जाती हो। वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाने वाला। जिद छोड़ो, उसे भूल जाओ। प्लीज यहाँ से चले जाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। चलो घर जाओ। ऐसे ये मुझे मेरे ही घर से निकालने की धमकी दे रहा था। कितनी बार वहाँ जाने से मना किया है तुझे, पर तू सुनती कहाँ है? हर साल वहाँ जाती है और डांट खाकर वापस आती है। वो तो आधा पागल है, लेकिन तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी? जिस लड़के ने अपना पूरा बचपन ठोकरे खा के काटा हो, उसे समझने की कोशिश करो। आज नहीं तो कल वो बदल जाएगा। यही तो मैं भी माँ से कब से कह रही हूँ ना। माँ मेरी बात सुनती ही नहीं है। माँ, सच में वो बदल जाएंगे ना, प्रॉमिस है, समझ गई। चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है, तू जल्दी निकल। चलता हूँ। चलो बेटा। हनुमान जी, जिस तरह आप सदा श्री राम जी का साथ देते रहे, उसी तरह मेरे बेटे पर अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना।